और सरकार के 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले ने आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़े बहुत बदलाव की बयार जरूर बहाई है। और मोदी सरकार का यह फैसला न सिर्फ कालाधन और आतंकवाद के खिलाफ एक जरूरी कदम माना जा रहा है, साथ ही साथ ये कदम देश की अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने की दिशा में भी जरूरी शुरुआत है। कैसे प्लास्टिक मनी के जरिए आप भी अपने काम आसानी से निपटा सकते हैं, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। उसके बाद इस चर्चा को अपने खास मेहमान के साथ शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सरकार के 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के पीछे का एक मकसद देश को कैशलेस इकोनॉमी में तब्दील करने का भी है। आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे टिप्स जिसकी मदद से आप कैश के बगैर भी अपनी वित्तीय लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। इस्तेमाल करें प्लास्टिक मनी की पावर। फिलहाल भारत में लोगों के पास 3 तरह के कार्ड्स, क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड मौजूद है। प्रीपेड कार्ड्स, इन कार्ड्स के इस्तेमाल से आप एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। कैश ना होने जैसी स्थिति में ज्यादातर स्टोर्स पर आप इनके इस्तेमाल से अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। नेट बैंकिंग, कैशलेस होने का सबसे जाना माना तरीका है नेट बैंकिंग, यानी इंटरनेट के मदद से की जाने वाली बैंकिंग, जहां आप घर बैठे अपने बैंक की वेबसाइट पर लॉगिन कर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के जरिए आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 5 रुपए से 55 रुपए तक की ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ती है। इसी साल अगस्त में 19 बैंकों ने मिलकर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे यूपीआई कहा जाता है, उसे शुरू किया। इस सुविधा के तहत एक क्लिक और 2 फैक्टर वेरिफिकेशन के बाद आप पैसों को इन 19 बैंकों में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको अपने स्मार्टफोन पर इससे जुड़ा हुआ ऐप डाउनलोड करना होता है। ई वॉलेट एक तरह का ऑनलाइन प्रीपेड अकाउंट होता है, जहां आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पैसे जमा करवा सकते हैं और इन जमा पैसों से मन मुताबिक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पेटीएम, ऑक्सीजन वॉलेट, जियो मनी जैसे ऐसे ढेरों ऐप मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये 3 तरह के होते हैं। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसमें आप सिर्फ बैंकिंग के वर्किंग आवर्स में ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस सिर्फ बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये सर्विस 24 घंटे मौजूद होती है। और इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS, जिसके लिए करीब 15,000 रुपए तक चार्ज किए जाते हैं। इन तीनों सुविधाओं के जरिए आप चुटकियों में पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी साफ किया है कि सरकार धीरे धीरे देश को नगदहीन अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाना चाहती है, ताकि भ्रष्टाचार, जाली नोट और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो ये जो फैसला लिया गया है कालेधन के खिलाफ, उसका एक मकसद ये भी है कि देश को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाया जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चर्चा इस पर और क्या कुछ फायदे आपको और अर्थव्यवस्था को हैं, चर्चा करने हमारे साथ थोड़ी देर में खास मेहमान होंगे। पेटीएम से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दीपक अवार्ड। कहीं मत जाइए, देखते रहिए यह खास कार्यक्रम। कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। KLE Society, 100 years of transforming lives. 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. A से ऑटोमोबाइल्स हो या S से सुपर बाइक्स, सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP Lubricants, A to Z आपके काम आते हैं। बच्चन जी। बोलो बच्चा जी। आपने वो फिल्म कुली की थी ना? कुली? हाँ कुली की। तब तो आप रेलों के बारे में बहुत जानते होंगे। हाँ थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो बताइए कौन सा ट्रैक किसका है? इस वाली पे चंद्रपुर वाली आती है और उस वाली पे बहादुरगढ़ वाली आती है। गलत जवाब। हाँ? वहाँ पर हरिया जी बाल्टी लेकर आते हैं और वहाँ पर मुसद्दी जी लोटा लेकर। अरे उनको आगे। अरे सुनिए। बाल्टी नीचे रखिए। आपको क्या लगता है बाहर शौच जाने से गंदगी बाहर निकल जाएगी?
उल्टा बीमारियां अंदर आती हैं। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी शौचालय बनाने में मदद कर रही है। तो आप भी शौचालय बनाइए, खुद जाइए, अपने परिवार को भी ले जाइए। अरे इस बच्चन की नहीं सुन रहे तो कम से कम इस बच्चन की तो सुनिए। KLE Society, 100 years of transforming lives, 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक अबाट, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पेटीएम के। बहुत शुक्रिया दीपक। ये जो बड़ा फैसला लिया गया है कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में, किस तरह से आप देखते हैं और क्या बदलाव आने की उम्मीद है? क्योंकि एक मकसद ये भी है कि लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर जितने कैशलेस मोड हैं बैंकिंग सिस्टम के, उसकी तरफ भारत की जनता जाए। आई थिंक ये बहुत अच्छी शुरुआत है। अभी इंडिया को काफ़ी आगे जाना है कैशलेस में। अभी काफ़ी लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, क्रेडिट डेबिट कार्ड इतने पॉपुलर नहीं है, डेबिट कार्ड लोग काफ़ी यूज़ नहीं करते। बट अच्छी टाइमिंग है, क्योंकि अभी हम स्टार्ट करेंगे तभी हम कुछ अगले 5-6 सालों में कैशलेस, एक्चुअल कैशलेस इकोनॉमी जिसे बोलते हैं, वैसे हो पाएंगे। अगर ये कोशिश भी करते हैं कि जेन्युइन कैश इकोनॉमी भी हम बना पाएं तो एक बड़ा कदम होगा। थोड़ा सा इसके फायदे के बारे में बताएं। अगर हम इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा क्यों करना ज़रूरी है? पहला तो सबसे बड़ा कारण है ब्लैक मनी, क्योंकि जो कैशलेस इकोनॉमी होती है, डिजिटल इकोनॉमी होती है, उसमें आपका पूरा ट्रेल होता है जी। आपका पूरा हिसाब बराबर मेंटेन किया जाता है, तो आपको ट्रैक करना आसान रहता है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि ये और ज़्यादा आसान और सेफ है कैश से ज़्यादा। मैं आपको बताता हूँ सेफ कैसे है। कैश आपकी पॉकेट में पड़ा है, घर पे पड़ा है, चोरी होने के चांस हैं। आप अगर कोई भी डिजिटल मीडियम यूज़ करते हैं, जैसे पेटीएम का वॉलेट यूज़ करते हैं, उसमें आपने पेटीएम में पैसे डाले, अगर आपका फ़ोन चोरी भी हो जाता है तो फिर भी उसमें कुछ ऐसे सेफ्टी मैकेनिज्म है कि कोई भी आपका वॉलेट मिसयूज़ नहीं कर सकता जी। तो और प्लस आपको चेंज कैरी नहीं करनी, हर दुकान पे आपको 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये। तो कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिजिटल जो पेमेंट्स हैं वो काफ़ी आसान रहती हैं। एक चीज़ हमें ये समझाएं कि ये जो सेफ्टी की बात आपने कही, आदमी का भरोसा कैसे हो? बैंकिंग सिस्टम में भरोसा है, पोस्ट ऑफिस को लोग आंख मूंद के भरोसा करते हैं क्योंकि सरकार बैक करती है। ये जो अलग अलग तरीके हैं, वॉलेट ही मान लीजिए मिसाल के तौर पर, उसमें जो विश्वास है कैसे, उसको कैसे बढ़ाना? स्लो प्रोसेस है, एजुकेशन लगेगी, हमें अभी काफ़ी काम करना है, लोगों को धीरे धीरे बताना है। तो जो लोग तो इंटरनेट सेवी हैं, स्मार्टफोन यूज़ करना जानते हैं, उन्हें तो मालूम है कि ये थोड़ा सेफ है, आसान है यूज़ करना। बट हिंदुस्तान की पूरी जनता को धीरे धीरे हमें अगले 3-4 सालों में स्टेप्स ले रहे हैं जहाँ पे उनको बता पाएँ कि ये किस तरह सेफ़ है। उनको सेफ्टी के जो हमने मेथड्स यूज़ करे हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, वो उनको आसान शब्दों में, आसान भाषा में जब समझा पाएंगे तो उनका धीरे धीरे विश्वास बनना शुरू होगा। और प्लस अभी क्या हो रहा है, जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं और अगर वो पेटीएम का वॉलेट इस्तेमाल करता है तो दुकानदार भी कस्टमर को एजुकेट कर रहा है। वो आप उनको बता रहा है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, और वन-ऑन-वन इंटरेक्शन में उनको आसानी से बता देता है कि ऐप कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, और अपना एक्सपीरियंस भी बताता है, ताकि लोगों को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ये सेफ है। तो स्लो प्रोसेस है, टाइम लगेगा, बट हम कोशिश जारी रख रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हम लोगों को इसके बारे, इसकी सेफ्टी, इसके इस्तेमाल के बारे में बता सकें। दीपक, एक चीज़ ये भी समझने वाली बात है, क्या इसमें कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है? अगर मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा करके, तो क्या इसमें मेरा कुछ खर्च लगेगा? क्योंकि ये शायद एक हिंड्रेंस हो सकता है लोगों को प्लेटफॉर्म पे आने में, कि कोई मैं सर्विस ले रहा हूँ तो क्या इसके लिए मुझे कोई शुल्क चुकाना पड़ेगा? जी, तो 2 तरीके हैं इसको देखने के। अगर आप पेटीएम में पैसे डालते हैं तो उसमें कोई खर्च नहीं है। अगर आपने 100 रुपये डाले तो आपके वॉलेट में 100 रुपये ही नज़र आएंगे। और अगर आप किसी दुकान पे जाके उसको खर्च कर रहे हैं, जैसे आपकी शॉप पे आके मैंने अगर 100 रुपये दिए तो आपको 100 रुपये ही मिलेंगे, और जो ले रहा है पैसे उसका भी कोई खर्च नहीं है। आप उस पैसों का दोबारा से इस्तेमाल करेंगे तो 100 रुपये ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं है जब तक आप वॉलेट के अंदर पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक जगह जहाँ पे आप अगर दुकानदार हैं और आपको बहुत सारे लोगों ने पेमेंट की है और आपको उस पैसों को अपने बैंक में लेके जाना है, तो कभी कभी कुछ चार्ज होता है। जैसे अभी हमने क्योंकि अभी काफ़ी ज़रूरत है लोगों को, हमारे पार्टनर्स को, अभी हमने उसको भी 0% कर दिया है। तो अगर आपका कोई शॉपकीपर है, वो बैंक में बैलेंस अपना ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो वहाँ पर भी अभी 0% चार्ज है। बट अदरवाइज 1 से 2% के बीच में चार्ज लगता है अगर आप बैंक में पैसे लेके जाते हैं। जब तक आप अंदर ही यूज़ कर रहे हैं वॉलेट में तो कोई चार्ज नहीं लगता।
तो चलिए, तो ये सेफ है और एक तरह से लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि जो सहूलियत है वो भी इससे इस माध्यम में आपको बेहतर मिलती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा जारी है, कहीं मत जाइए। यहाँ जिंदगी खिलखिलाती है, आती है, फिर छोटी छोटी कोशिशें हमें उड़ने का हौसला दिलाती हैं। चुनौतियों से डर नहीं लगता, कोई इम्तिहान नामुमकिन नहीं लगता। कभी खुशियों की बारात तो कभी नाजुक पलों का साथ। शुक्र है जिंदगी के सफर में और उसके बाद भी हरदम आपके साथ है LIC। जहां जिंदगी है वहां LIC है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। गर्म पकौड़े रह गए, छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा। बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। जो भी कर जी जान से कर, खुशियां भी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। 12वीं में मुझे 60% मार्क्स मिले हैं। BA MA करने के बजाय मेडिकल में जाना चाहता हूँ। हम स्टूडेंट्स को जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उन्हें प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में आगे की पढ़ाई के लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। एक मजे की बात, हम गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए 30% स्कॉलरशिप अलग से निर्धारित है। फ्रेंड्स जल्दी करो, फॉर्म्स ऑनलाइन जमा हो रहे हैं। मेरिट का मेन स्कॉलरशिप भारत सरकार की ओर से सभी अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को एक तोहफा उनके सुंदर भविष्य के लिए। मदद हमारी, मंजिल आपकी। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है, ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। KLE Society, 100 years of transforming lives, 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. तो कैशलेस इकोनॉमी से फायदे ही फायदे, देश युवाओं का देश है, और कैसे हमें अपने आप को आधुनिक बनाना होगा, इस प्रोग्राम के जरिए यही निकल करके आया कि हमें कैशलेस की तरफ बढ़ना ही होगा। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला इस कार्यक्रम में आने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया।